मंडावली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से हादसा। आंधी चलने के कारण 3 लोग घायल, एक की हुई मौत। एमसीडी के नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था निर्माण। स्थानीय पार्षद ने कहा, निर्माण कार्यों पर सख्त रखी जाएगी नजर। पूर्वी दिल्ली में तेज आंधी का कहर। झिलमिल और रामविहार समेत कई इलाकों में गिरे पेड़। गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम जारी। पूर्वी दिल्ली में मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भक्ति गीतों और सुंदरकांड पाठ से गूंज उठी पूर्वी दिल्ली की गलियां। अनारकली वार्ड में भव्य शोभा यात्रा, झांकियों ने मोहा मन। वेलकम में 15 लाख की चोरी का मामला सुलझा, 2 भाई गिरफ्तार। सगे भाइयों ने रची थी 15 लाख की चोरी की साजिश। सीसीटीवी फुटेज से खुला चोरी का राज। जगतपुरी से करकड़ी मोड़ तक सड़क खराब। पाइपलाइन डालने के बाद अभी तक नहीं बनी सड़क। लोगों को जाम और धूल उड़ने से हो रही है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अचानक बदले मौसम और तेज आंधी के कारण शुक्रवार रात को पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। चंदन विहार की गली नंबर 7 में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत की दीवार आंधी के चलते गिर गई, जिससे 3 लोग घायल हो गए। इनमें 67 साल के चंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद निगमबोध घाट कश्मीरी गेट पर अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय पार्षद शशि चांदना ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और साफ कहा कि उन्हें इस अवैध निर्माण की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब इलाके में किसी भी निर्माण पर सख्त नजर रखी जाएगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर प्रशासन और संबंधित विभागों ने कार्रवाई नहीं की तो वे धरने पर बैठेंगी। इस अवैध निर्माण में एमसीडी के नियमों का उल्लंघन हुआ है। हैरानी की बात यह रही कि इस इमारत को एमसीडी द्वारा बुक किया गया था। इसके बावजूद इमारत में 6 बीएसईएस के सरकारी मीटर लगे थे और नियमों का उल्लंघन करते हुए इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। एमसीडी नियमों के मुताबिक इलाके में पार्किंग सहित केवल 3 मंजिल बनाने की परमिशन है, लेकिन इस इमारत में नीचे 4 दुकानें बनाई गई थी और उसके ऊपर 5 मंजिलें खड़ी की जा रही थी। बता दें, घटनास्थल के आसपास अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है और 7 नंबर गली के अंदर ही एक और मकान के निर्माण का काम चल रहा है, जिस पर लेंटर की तैयारी की जा रही है और वह भी 4 मंजिला है। देखिए, गलत बात है। बिल्डिंग जब बुक होने के बाद भी ये लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं तो गलत है। क्या इनके घर का राज है? ऐसे तो फिर हर व्यक्ति करेगा। और जबकि हमारे एमसीडी बोलती है कि 3 मंजिल और नीचे पार्किंग होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई गुंडागर्दी है ना। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इन लोगों को बताया जाए और जो भी एक्शन लूँगी, मैं कल जाके एक्शन वगैरह से मिलूँगी। ये कैसे बिल्डिंग बनी, जब बुक थी, जब बनी तो इसको रोका क्यों नहीं गया? नहीं, वो तो बिल्कुल ही, जब आप कह रहे हो मीटर लगे हैं तो बीएसएस मिली हुई है। ये तो इसमें बीएसएस का भी फॉल्ट है। भी कैसे आपने इनको मीटर दिए? नहीं, ये तो देखो अधिकारियों को देखना चाहिए था भाई, ये बन रहा है, इसको रोकना चाहिए था। नहीं, मैं देखिए, मेरे पास किसी मकान की सूचना नहीं होती। मैं बन रहा या कुछ भी है, मेरे को ये नहीं, बाकी मैं सख्त से सख्त इसके लिए कदम उठाऊंगी। ये बहुत बड़ा हादसा है, एक दुखद हादसा है, जिसके साथ अगर इसी में हमारा बच्चा होता तो क्या होता। तो इस दुखद हादसे मैं जब तक कल जाऊंगी अपने एक्शन के पास सब। फिलहाल दिल्ली में बीती रात को काफ़ी तेज़ आंधी और तूफान आया था, और जिसमें दिल्ली के दहलाने वाली खबर पूर्वी दिल्ली से सामने आई थी, मंडावली क्षेत्र में से। फिलहाल मैं मंडावली के गली नंबर 7 चंद्र विहार में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो 5वीं मंजिल है, पार्किंग हटा के 5वीं मंजिल का निर्माण किया जा रहा था, और उसका एकदम से 2 दिन पहले ही वहाँ पर लेंटर डला था और दीवार गिर गई। उस दीवार गिरने से नीचे से गुजर रहे राहगीरों पे वो दीवार गिरी थी, जिसमें से एक राहगीर चंदन पाल नामक जो 67 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री में रखा गया है। एक व्यक्ति जो है वो पीड़ित है, घायल है, और वो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल यहाँ के बीट ऑफिसर भी मौजूद हैं।
जो यहाँ की तहकीकात कर रहे हैं और जो ये फ्लोर जिन्होंने ख़रीदा है उनके कागज़ों को मंगाया जा रहा है जिन्होंने ख़रीदा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये बिल्डिंग अभी नई बनी रही है, इसमें अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे निगम पार्षद भी आई हुई हैं जो मौके का जायज़ा ले रही हैं और तमाम चीज़ों पर बात कर रही हैं। यहाँ पे निगम पार्षद भी हैं जो इस पे कह रही हैं कि अगर इस तरह की जो अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर पूरी रोक लगाई जाएगी। उनके नॉन में नहीं था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग पे जब सूत्रों से पता चला ये बिल्डिंग बुक थी, यानी एमसीडी ने इसको परमिशन नहीं दी थी, फिर भी ये धड़ल्ले से बनती चली गई और बनने के बाद भी 4 मंजिल बनने के बाद 5वीं मंजिल भी बनने लगी। और बुक बिल्डिंग पर भी इसमें बड़ा सवाल BSES पे भी उठता है कि BSES ने बुक बिल्डिंग पर मीटर कैसे अलाउड कर दिए। आप देख सकते हैं कि जो मीटर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, सरकारी मीटर हैं सारे के सारे। ये बुक बिल्डिंग है और पूरी तरह से नहीं है, इसमें भी कोई शिफ्ट नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं जो हादसा कल दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में देखने को मिला वो कहीं ना कहीं दर्दनाक था। इस पर पार्षद ने भी कहा कि एक्शन लिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार रात आई तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। कुछ घटनाएं तो पूर्वी दिल्ली में देखने को मिली। CBD ग्राउंड के पास लीला होटल, राम विहार, झिलमिल का प्रतापखंड और सूर्य निकेतन जैसे इलाकों में पेड़ गिरने की खबरें आई हैं। झिलमिल में एक जगह पेड़ एक बैटरी रिक्शा पर गिरा लेकिन किसी को चोट नहीं आई। संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। प्रतापखंड में पेड़ गिरने से बिजली की तारें टूट गई और कुछ इलाकों में रोड जाम हो गया है। राम विहार और सूर्य निकेतन की रेड लाइट के पास भी पेड़ गिरे हैं लेकिन कोई घायल नहीं हुआ है। अभी तक कुछ जगहों पर पेड़ों को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि MCD के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं। लीला होटल के पास गिरे पेड़ को हटाने में होटल प्रशासन भी सक्रिय है। राहगीरों का कहना है कि पेड़ों को जल्दी से हटाना जरूरी है क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है। हादसे होने से पहले सावधानी जरूरी है। पूर्वी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। कई इलाकों में भजन, शोभा यात्राएं, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम हुए जिनमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गीता कॉलोनी के रामलीला मैदान में सुंदरकांड मित्र मंडल की ओर से सुंदरकांड पाठ और जागरण का आयोजन किया गया। भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूम उठे और पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में विधायक अनिल गोयल भी पहुंचे और हनुमान जी का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं हेडगेवार अस्पताल में भी पहली बार हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूजन के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं अनारकली वार्ड में एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में वानर सेना और सुंदर झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। पूरा इलाका भक्ति और उत्सव के रंग में डूबा नजर आया। वहीं ज्वालानगर में श्री श्याम परिवार की ओर से नींबू पानी का भंडारा लगाया गया। श्री बालाजी संकट मोचन मंदिर, पुरानी अनारकली मंदिर का स्थापना दिवस एवं भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पिछले 27 वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शोभा यात्रा मंदिर से शुरू होकर राधापुरी, कृष्णनगर, विजय चौक होते हुए कृष्णनगर मेन रोड मेट्रो स्टेशन से होते हुए जगतपुरी मार्केट से होते हुए परवाना रोड से साउथ अनारकली से चंदू पार्क होते हुए वापस मंदिर पे समापन होगा। ये देखो, ये तो सब आप ही देख सकते हो कितना हुआ है। हर साल है, 27 साल हो गए हमारे को। इसी तरह बढ़ चढ़ के चलता है सारा। क्या कुछ है यहाँ पर? झांकियों में क्या कुछ है यहाँ? सारा कुछ है। सबसे बड़ा आकर्षण तो हमारा 14 झांकियाँ हैं बड़ी बड़ी, और उसके अलावा जो 72 हनुमान जी बने हुए। बहुत उत्साह है। ये हर साल हम बड़े खुशी और उल्लास से मनाते हैं। 27वां वार्षिक उत्सव है। हनुमान जयंती है, हनुमोत्सव मना रहे हैं हम। ये पिछले 27 साल से इस मंदिर में रेगुलर बनाया जा रहा है, हर साल के साथ ही। और इसमें जो है हमारे बजरंगी सेना इसके जो है मुख्य आकर्षक है। 27 वर्षों से लगातार ये शोभा यात्रा चल रही है। जो भी कष्ट, जो भी भगत यहाँ आते हैं, सबका कष्टों का निवारण यहाँ होता है। एक ये छोटा सा प्रोग्राम किया और बाबा की कृपा से बड़ा ही भव्य प्रोग्राम हो गया। जब हमने सोचा था हमने 50 किलो के आटे का सोचा था थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे, लोगों का सहयोग मिलता चला गया और मतलब जुड़ता चला गया। अब 125 किलो का आटे की हम पूड़ी कर रहे हैं, हलवा है, आलू की सब्जी है। कैसा लगा? बहुत अच्छी पूजा हुई है यहाँ पे। पूरे परिवार ने, हेडगेवार हॉस्पिटल का जो परिवार है, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, बहुत सभ्यता के साथ पूजा करी गई है यहाँ पे। आज भव्य हनुमान जन्म उत्सव
बड़े धूमधाम से सभी हॉस्पिटल का परिवार मना रहा है, सबने इसको मिलजुल के मना रहे हैं और बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम, सुबह से पूजा वगैरह आरती वगैरह सारा हमारी अच्छी संपन्न हुई है हॉस्पिटल में। हनुमान जी का जन्मोत्सव भव्य रूप से आज बनाया गया है। बहुत आनंद आया हमें आज यहाँ पर। प्रसाद वितरण भी हुआ है, उसके बाद भंडारे का प्रयोजन है हमारे यहाँ पर। आज हेडगेवार हॉस्पिटल के अंदर हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो अभी तक हमारे यहाँ सबसे पहली बार ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें अस्पताल के सारे स्टाफ नीचे से लेके सारे ऑफिसर जो है वो सारे इसमें शामिल हुए हैं। ये शुरुआत पहले से भी चालू थी, लेकिन अब की बार लार्ज स्केल पर किया गया है इसको, और हमारे सभी जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने सबने अपना अपना सहयोग देकर इस हनुमान जयंती को आगे बढ़ाया है। और इसी प्रकार से आगे जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी कार्यक्रम होंगे, उनमें सब में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करेंगे। और ये हम सब साथियों ने मिलके, हमारे हॉस्पिटल वालों ने हनुमान जयंती बनाई है। जी हाँ, हनुमान जन्मोत्सव सबको पता है चैत्र पूर्णिमा को होता है। हम सब एक दिन पहले यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं। ये हमारे 35 वर्षों की पुरानी परंपरा है। जब से संस्था स्थापित हुई तब से ही 14 की रात्रि को ही मना रही है। तो हनुमान जन्मोत्सव आज यहाँ धूमधाम से 5 बजे से श्री सुंदरकांड पाठ से प्रारंभ करेगा। श्री सुंदरकांड में विगत 35 सालों से हर सोमवार को सुंदरकांड का पाठ करता है। बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं, बहुत उत्साह से होता है। प्रत्येक साल ये हनुमान जयंती का, हनुमान महोत्सव का प्रोग्राम होता है। बहुत 5-7 साल से DAV ग्राउंड में होता था, 10 साल बाद करीबन इस ग्राउंड में आए हैं वापस। इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे 56 भोग का प्रसाद लगता है और काफ़ी बड़ी पब्लिक आती है यहाँ पे। प्रोग्राम इतना अच्छा होता है धूमधाम से। बाबा का भंडारा भी होता है, प्रसाद भी होता है, सब सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। सालों से ये हनुमान जयंती का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। पहले यहाँ मनाते थे, उसके बाद में यहाँ DAV ग्राउंड में मनाने लग गए। इस बार संख्या ज़्यादा है, इसलिए वापस यहाँ लेके आए हैं। 6 दिनों से कथा भी चल रही है। बहुत उत्साह है। 35वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। सभी बाबे की कृपा से बढ़िया काम हो रहा है। विष्णु महापुराण का पाठ भी भयंकर भरपूर उत्साह है अभी भक्तों के अंदर में। और 35 वर्षों से हम इस कार्यक्रम को नियमित रूप से करते आ रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र से हमें बुद्धि मिलती है, बल मिलती है, शक्ति मिलती है, और किस तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में बैठकर समाज का उत्थान किया जा सकता है, ये हमें सीख मिलती है। कि इस पर्व को हर उल्लास से मनाएं और हनुमान जी की तरह जो उनमें बल शक्ति है, उसी शक्ति के साथ में अपने जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें काम करें और उसको ऊपर उठाएं। इससे हमारे देश की तरक्की भी होगी और हमारे घर में, परिवारों में भी खुशहाली आएगी। भैया आज एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर एक विशाल और भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें बड़ी संख्या में आज उद्यमी, कर्मचारी मित्र हमारे और स्थानीय लोग सम्मिलित हो रहे हैं। आज भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव प्रकट दिन है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ पूरे संसार में सुख शांति का दान बना रहे और भगवान की कृपा हर सब लोगों पे बना रहे। ये भंडारे का आयोजन सेवा सुख सामाजिक संस्था द्वारा किया गया है। हनुमान जयंती आज बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, हनुमान जी का जन्मोत्सव। और हनुमान जी जो है इस धरती पे साक्षात विराजमान है। हनुमान जी इस धरती पे साक्षात विराजमान है, तो आज उनकी जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम जितना अच्छा कार्य हिंदू धर्म में रह के कर सकते हैं, और हमारी जो हनुमान जयंती, जो अपना हनुमान जी का जन्म दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा। वेलकम इलाके में एक दुकान में 15 लाख रुपए की चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में दुकान के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे भाई हैं। आरोपितों के पास से चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। पुलिस को 9 अप्रैल को एक दुकान में चोरी होने की सूचना मिली। पुलिस बाबरपुर रोड पर पहुंची, जहां शिकायतकर्ता दीपक राज श्रीवास्तव मिले। उन्होंने पुलिस को बताया कि दुकान से 15 लाख रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले। एक फुटेज में एक आरोपित कैद मिला। उसकी पहचान दुकान के पूर्व कर्मचारी मनोज के रूप में हुई। पुलिस ने उसे शाहदरा से गिरफ्तार कर लिया है। जगतपुरी रेड लाइट से लेकर करकड़ी मोड़ तक पाइपलाइन डालने के लिए कुछ हफ्ते पहले सड़क को खोदा गया था। पाइपलाइन का काम तो कुछ ही दिनों में पूरा हो गया, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। करीब 20 से 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। सड़क उबड़ खाबड़ हो चुकी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रेड लाइट पर जाम की स्थिति बन जाती है और हर वक्त उड़ती धूल से आसपास के लोगों को दिक्कत होती है।
पूर्वी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के दौरे के बाद सफाई और विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने विश्वासनगर विधानसभा में हसनपुर रोड का निरीक्षण किया था। शनिवार को किरण विहार इलाके में नालों की सफाई का काम शुरू हुआ। संवाददाता ने जब स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले की सरकार से फंड और कर्मचारियों की कमी के कारण कई फाइलें अटक गई थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर हर विधानसभा में काम हो रहा है। किरण विहार में जो नालों की सफाई की जा रही है उससे सड़कों पर पानी भरने की समस्या और बदबू की परेशानी से राहत मिलेगी। नाले सड़कों के किनारे बनाए गए थे ताकि बारिश का पानी निकल सके, लेकिन समय पर सफाई ना होने से इनमें मिट्टी और कचरा भर गया था। अब पीडब्ल्यूडी की टीम इन नालों की अच्छे से सफाई कर रही है। मिट्टी और कचरे को हटाया जा रहा है ताकि पानी आसानी से बह सके और जलभराव की समस्या ना हो। इस काम से स्थानीय लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में अब सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। दिल्ली में नई सरकार बनते ही युद्ध स्तर पर नालों की सफाई का काम चल रहा है, चाहे वह नाले पीडब्ल्यूडी के हों या एमसीडी के। फिलहाल कुछ समय पहले भी पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्वी दिल्ली का दौरा किया था और विश्वासनगर विधानसभा खास तौर पे वो आए थे और उन्होंने हसनपुर एरिया का दौरा किया था। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विश्वासनगर विधानसभा के ये जो किरण विहार का मेन रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निकासी के लिए एक पीडब्ल्यूडी द्वारा नाला तैयार किया गया था जो फुटपाथ पे था, जो कि कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की देखरेख में पूरा मिट्टी से भर गया था, जिसमें कहीं ना कहीं पानी की निकासी नहीं हो पाती थी और ये रोड पे पूरा पानी भरा करता था। फिलहाल पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इसको साफ करने में लगे हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सीबीडी ग्राउंड और आसपास के इलाकों में गंदगी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ हर समय सड़क पर कूड़ा फैला रहता है और नालियों में पानी भरा होता है। इसके चलते बदबू और मच्छरों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अवैध पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। नालों और सीवर की समय पर सफाई नहीं होती, जिससे पानी रुक जाता है और गंदगी फैलती है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने मांग की है कि इलाके की सफाई व्यवस्था तुरंत ठीक की जाए और नियमित रूप से नालों की सफाई हो ताकि लोगों को राहत मिल सके। हालत का पानी का भरा है और क्या हालत यही है, खराब है। गंदगी तो है, छींटे ऊपर पड़ती है सबके, गिरने का भी डर रहता है। हाँ, गिरने का डर रहता है। बदबू तो आती है, आपको सबको ही पता है। वजह यही है, कोई गटर वटर थोड़े से बंद होंगे इसी वजह से। नालों की सफाई प्रॉपर नहीं होती। नहीं, और नालों की सफाई हो रही होती तो आप देख रहे थे क्या होता है यहाँ पे। तो बीमारियों का डर रहता है। बिल्कुल, देखो ना मच्छर कितने हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे मच्छर ही मच्छर होते हैं, रात को दिक्कत होती है निकलने में। अब देखो आप स्कूटर मोटरसाइकिल वाले को देखो कितने परेशान हो रहे हैं, वो देखो आप उधर। यहाँ जी नाले का पानी भरा हुआ है, यहाँ पे लोगों के कपड़े गंदे होते हैं और स्लिप हो जाती हैं गाड़ी स्कूटियाँ। यहाँ पे साफ वगैरह होने लगा, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं। पहले थोड़ा कम था, अब सही है। मतलब पहले थोड़ा कम था, अब ज़्यादा है। वजह क्या लग रही है? बारिश की वजह से, और जो यहाँ का आम नहीं हो रखा, सफाई नहीं होती। नहीं। थाना दयालपुर पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में गोलीकांड की वारदात सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तफाबाद में महराज नामक युवक को गोली मार दी गई थी, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि हमलावर ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुस्तफाबाद के 2 युवकों आकिब उर्फ अक्की और शरीफ उर्फ शारिक को पकड़ा और उनके पास से देसी कट्टा और एक खाली खोखा भी बरामद हुआ। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है और मामले की आगे की जांच चल रही है। शाहदरा जिले की पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जगतपुर इलाके में चल रहे जुए के अड्डे पर छापामार कर 6 आरोपियों और मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि गोपाल पार्क की सुभाष गली के एक मकान में कुछ लोग गोटी के जरिए जुए का खेल खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम का गठन किया गया और तुरंत मौके पर छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा, जिनकी पहचान गुरमीत सिंह, योगेश शुकीजा, तरनजीत सिंह, बबलू, संजय चड्ढा, हरीश चंद के रूप में हुई है। इसके अलावा मकान मालिक हरिओम वर्मा को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके से 65,740 रुपए की नकदी और 8 गोटी बरामद की है। मामले की जांच एएसआई सुभाष चंद द्वारा की जा रही है।
शाहदरा जिला पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस हनुमान मंदिर जीटी रोड शाहदरा के पास गश्त कर रही थी, तभी उन्हें एक संदिग्ध युवक अविनाश उर्फ लालू संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखा। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ शाहदरा थाने में आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि अविनाश ने यह पिस्टल लोनी गाजियाबाद के फुरकान नामक व्यक्ति से खरीदी थी, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपी अविनाश पहले भी स्नैचिंग और हथियारों से जुड़े 20 से ज्यादा मामलों में शामिल रह चुका है और साल 2024 में तिहाड़ जेल से रिहा हुआ था। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।